Me, farmer community is very very emotional. हमारे यहाँ पर वाई फूड वेस्टेज एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन और सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मुझे लगता है हम लोगों को फार्मर को करना चाहिए. तो रोल ऑफ फार्मर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनको एजुकेट करना, एक तो ये इमोशनल था कि उनको 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 हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है. हैप्पीनेस. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी किसान दिवस एंड हैप्पी फार्मर्स डे. For me, farmer community is very very emotional. Why emotional? Because I started my food processing journey through a feedback from a farmer of Australia. So मैं एक एशिया फ्रूट कांग्रेस अटेंड कर रहा था 2004 में, और वहाँ पर तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मेरे को क्या स्टार्टअप करना है अपना. तो मैंने एक एशिया फ्रूट कांग्रेस अटेंड की थी जहाँ पर सोचा था कि हम लोग इम्पोर्टेड फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करेंगे. तो इम्पोर्टेड फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हम लोग केटरिंग करते थे, तो उस टाइम बहुत बहुत ट्रेंड में आ गया था इम्पोर्टेड फ्रूट्स केटरिंग में, शादियों में रखना और सबको सर्व करना. सो आई थॉट कि बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, तो आई थॉट कि मेरे को इसमें थोड़ा एक्सप्लोर और इसमें स्टडी करना चाहिए. तो मैं वहाँ गया थाईलैंड के अंदर, और वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस थी. कॉन्फ्रेंस के बाद एक डिनर था. तो डिनर में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे. तो फॉर्चुनेटली आई हैपन टू इंटरेक्ट विद अ जेंटलमैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अ गुड हाइटेड, वेरी वेल स्पोकन, वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा बिल्डअप था वो. एंड आई फाउंड आउट ही वाज ए फार्मर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. और ऐसा भी नहीं स्किनी भी नहीं, बहुत अच्छे से बिल्डअप, और वो आए हुए थे क्योंकि फ्रूट कांग्रेस थी. तो बहुत सारे फ्रूट के फार्मर्स, फ्रूट के वेंडर्स वहाँ पर सब, और फ्रूट के कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब आए हुए थे. तो इंटरेक्शन करते करते जब और वहाँ पर जो खाना पीना था, तो वो ग्लोबल कुजीन लगा हुआ था, उसके अंदर इंडियन कुजीन भी कुछ थोड़ा बहुत था वहाँ पर. तो खाना जब चल रहा था, तो क्या कहते हैं, जब मैंने उसको बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया, सो ही जस्ट टोल्ड that I love Indian food. And I asked him, why do you love Indian food? What actually you like in Indian food, and why do you want that? Why do you think that Indian food is good for you? And he told me very very straight, yeah, that Indian food खा के ना मुझे ना satisfaction होती है. I feel very very satisfied that my tummy is filled. That kind of feeling. So that feedback from a farmer triggered me to think about taking this Indian cuisine or Indian packed food in a global platform. So I have an immense regard, and I'm really really grateful for that farmer who has actually triggered me to think about it, and then eventually I am into this food processing, shelf stable, ready to eat products, wherein Indian cuisine is one of the biggest product category we deliver to our customer. So this is one instance. Second, जब करते करते काम करते करते पता लगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और हमारे यहाँ पर फूड वेस्टेज एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और जब हम मंडी में जाकर, एपीएमसी मार्केट में जाकर, मंडी में जाकर, हम जब अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री के लिए जब हम बाय करने जाते, तो आई यूज टू पर्सनली गो टू चंडीगढ़ मंडी, बिकॉज हमारी फैक्ट्री जो है चंडीगढ़ के पास है, तो हम चंडीगढ़ मंडी बहुत जाते थे. वहाँ पर मुझे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ पता लगनी शुरू हुई.
कि जो फार्मर्स आते हैं अपने ट्रक्स लेकर आते हैं और वहाँ पर कमीशनिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम आड़ती बोलते हैं, और वो लोग जो है उनका प्रोडक्ट जो है वहाँ पर ऑक्शन करते हैं। जब वो ऑक्शन होता है वहाँ पर तो डिमांड और सप्लाई की बात होती है कि कोई जितनी डिमांड होगी वो ऑक्शन बड़ी बड़ी होती जाएगी, डिमांड नहीं होगी तो ऑक्शन नहीं होती फिर वो, बिकॉज फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल होता है, क्योंकि वो उसी दिन खराब हो जाता है, अगले दिन भी खराब हो सकता है। तो फार्मर एक फियर से वहां पर आता है कि उसको लगता है कि उसको जल्दी जल्दी वो बेचना है। कई बार ओवर सप्लाई हो जाती है तो बाजार में उनको प्राइस नहीं मिलता, तो कई बार ऐसे हमने किस्से सुने हैं कि फार्मर्स वहीं पर ही, क्योंकि वो क्या करेगा, वापस ले जाएगा तो उसको और खर्चा पड़ेगा, वो वहीं पर ही अपना जो जितना भी उसका प्रोड्यूस होता है वहीं पर छोड़ के अपने घर चले जाता है। That was very very sad। मतलब वो मुझे कहीं ना कहीं पिंच हुआ, मेरे को लगा कुछ ना कुछ ऐसा, तो तब लगा कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं। तो करते करते रियलाइज ये हुआ कि एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हम लोग पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह भी बनाते थे, तो हमने अदरक बहुत खरीदा है, गार्लिक बहुत खरीदा, बल्क में खरीद के हम उसको प्रोसेस करके रखते थे सीजन के टाइम के अंदर, और जब नॉन सीजन होता तो उसको यूज करते थे। आज भी करते हैं हम लोग। टमाटोज हो चाहे वो आपका अनियंस हो, आज भी हम अनियन टमाटोज जो हैं, तो फूड प्रोसेसिंग जब समझ आया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है फार्मर्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, आपका प्रोड्यूस पेरिशेबल से आपका शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग हेल्प करता है। उसको शेल्फ लाइफ देना ये फूड प्रोसेसिंग का रोल है। तो फार्मर को एजुकेट करना कि ये आपका प्रोड्यूस मंडी में आ रहा है, अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगर आपके साथ जुड़ जाता है, चाहे डायरेक्टली जुड़े चाहे इनडायरेक्टली जुड़े, तो उसको ये तो रहेगा ना कि हाँ यार मेरे को एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, मेरा जो दाम है जो मैंने लगाया है, मेरी पूंजी मुझे वापस मिल जाएगी, और जब ओवर सप्लाई भी होगी तो मेरे को नुकसान नहीं होगा। इस फियर को अगर कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हटा सकता है। ये हमने रियलाइज किया, डिस्कवर किया जब हम काम करते रहे। आज हम टोमेटो पेस्ट बाय करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग टोमेटोज, बिकॉज टोमेटोज पेरिशेबल है। फार्मर्स टोमेटो पेस्ट फैक्ट्री को टोमेटोज देता है सीजन के अंदर, राइट। उनका एक सेट प्राइस होता है, वो वहां पर सारा प्रोड्यूस वहां पर देता है, वहां पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होकर हमारे पास आती है। तो इट्स डायरेक्टली वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अ फार्मर के साथ। ये इमोशनल कनेक्ट जो है वो कहते हैं कि बिजनेस की शुरुआत भी एक फार्मर ने कराई, और उसके बाद फिर अब जो पूरा का पूरा बिजनेस का जो इकोसिस्टम है हमारा, वो स्टार्ट ही फार्मर से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको थैंक यू बोलना है तो वो बहुत कम है। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, जान लगाते हैं अपनी, मतलब, और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटीज में काम कर रहे हैं। हम लोग तो फिर भी रिस्क को हेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो तो इतनी अनसर्टेनिटीज है, बारिश आएगी तो बारिश आएगी यही पता भी नहीं होता। चलो अब तो टेक्नोलॉजी है, अब तो सब लोगों के पास वो पता लग जाता है वेदर क्या है, ये फिर क्या है। पर आज की डेट में भी, मतलब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो 15 साल पहले या 10-12 साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं हुई थी, आज थैंकफुली हमारे फार्मर्स आर वेल एजुकेटेड ऑल्सो, और वो लोग अब अपने रिस्क को हेज भी करते हैं, और उसके हिसाब से देखते हैं कि अब बारिश कब होने वाली है, उनको कैसे उनको अपना सीड लगाना है, कब लगाना है, क्या लगाना है। दे नाउ
पहले बहुत अनप्लैंड होता था, वो प्लान कर पा रहे हैं। वो इतना सारा जो अनसर्टन रिस्क था उससे बाहर आने के लिए, मतलब देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच इज हेल्पिंग. So I'm very thankful that I'm part of this ecosystem which is supporting farmers. Very, very thankful for that. I feel immensely grateful कि मुझे मौका मिल रहा है कि इनको इनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन का एक पार्ट बनना. मैं ये नहीं कहूँगा मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ कम्प्लीटली, मैं ये कहूँगा मैं उनका पार्ट हूँ उसको. यस. और मुझे लगता है कि दो एंड होते हैं प्रॉब्लम के. एक एंड होता है हमारे फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं फार्म टू फोक. फार्म टू फोक का मतलब है कि आपको की प्रॉब्लम शुरू हो रही है फार्मर से और प्रॉब्लम खत्म होती है कंज्यूमर की प्लेट पे. ये दो कड़ी हैं. अगर आपने इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली या उस पे आप पर्पसफुली आप इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लग गए, तो मुझे लगता है कि जो सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलती है इससे सोच के मिलती है. फिर जो हमारी अपनी अनसर्टेनिटीज होती है, जो हमारे अपने रिस्क होते हैं, हमारे अपने जो होते हैं, कई बार हम लोगों को भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. बट जब ये सोचता हूँ कि मैं इनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए का पार्ट बन गया हूँ, दोनों एंड की लास्ट कड़ियों में, एक शुरू होती है फार्मर से, दूसरी खत्म होती है कंज्यूमर, तो सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक. सो हैप्पी फार्मर्स डे. आपको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर, अभी हमने काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे आपने फार्मर्स के बारे में और कैसे फार्मर्स की मदद से ही आपका ये कॉरपोरेशन इनिशिएट हुआ. लेकिन जब बात आती है किसान की कनेक्टिविटी सोसाइटी के साथ, तो उनका रोल बहुत ही ज़्यादा बेसिक मालूम पड़ता है. तो हम जानना चाहते हैं कि सोसाइटी में किसान का जो रोल है वो कितना पावरफुल है और कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करें. श्योर. देखिए, फार्मर एक्चुअली देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा. फूड चेन की शुरुआत वहीं से होती है. फूड चेन की शुरुआत वहीं से होती है. और ये भी देखा जाए कि वो सबसे ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी है. रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में क्योंकि छुपी हुई है. एक्नॉलेज नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज किया जाता, हिडन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे भगवान छुपे हुए होते हैं ना, मैं तो ये समझता हूँ फार्मर्स हमारे वो छुपे हुए भगवान हैं. अगर आप सोचो कि फार्मर ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, क्या होगा? पूरा फूड चेन हिल जाएगा. सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन और सबसे ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मुझे लगता है हम लोगों को फार्मर को करना चाहिए. स्पिरिचुअली हमारे गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात हमें बताई. उन्होंने बोला कि जब भी खाना खाने बैठो तो 3 बार जो है ना एक प्रेयर बोलो, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव. फार्मर को सोच के जब हम अपनी बेस्ट विशेस उनको जब हम ब्लेस करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स उनके पास जब जाती है, और जब वो देखो आज हमारी सोसाइटी में समझता हूं कि जितना भी स्ट्रेस है खाने से, जो हमारे को स्ट्रेस आ रहा है वो अल्टीमेटली बिकॉज फार्मर हमारा स्ट्रेस्ड है. अगर हमारा फार्मर हैप्पी होगा, खुश होगा, प्रॉस्परस करेगा, हमें कहते ना कि आपके घर में अगर कोई घर में अगर
आप खुद भी अगर खाना बनाओ किचन के अंदर, अगर आप बहुत स्ट्रेस में बनाओगे, देखोगे जी वो खाना वो दूसरों को भी इरिटेट कर देता है, दूसरों को लगता नहीं है खाना। हम बोलते हैं ना कि हाँ अभी अच्छे से बनाओ खाना, अभी खुशी से बनाओ खाना, तो दूसरों को लगेगा। उसका मतलब यही है कि अगर यही सोच अगर फार्मर्स के लिए हो, सो वी शुड ब्लेस आवर फार्मर्स। तो रोल ऑफ फार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको एजुकेट करना, एक तो ये इमोशनल था कि उनको 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 हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस दो तरीके से होती है, एक इमोशनली हैप्पी, दूसरी चीज होती है उनको प्रॉस्परस करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रॉस्परस करने के लिए मुझे लगता है कि उनको एजुकेट करना कि क्या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, कौन सा सीड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का क्या नुकसान होता है, क्या नहीं होता है, वो अपनी फार्म प्रोड्यूस करने के लिए कैसे वो प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। आई थिंक वो बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है चेंज आ रहा है, और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जैसे हम लोग ईटी अवार्ड्स निकालते हैं, बिजनेस अवार्ड है, हम बहुत सारे आर्टिस्ट को अवार्ड करते हैं, हम फार्मर्स को क्यों नहीं करते अवार्ड? क्यों नहीं उनको रिकॉग्नाइज करते, क्यों नहीं उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आते? मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। इससे उनको एंकरेजमेंट भी मिलेगा, उनको सोसाइटी के अंदर एक क्या कहते हैं उनका नाम होगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम लोग तो बहुत डिटेल में गए हैं जब एक कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी फार्मर्स की निकाली हुई कि फार्मर्स इकट्ठे होकर भी एक अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट फार्मर्स के अंदर बिजनेस एक्यूमेन नहीं होता। तो मुझे लगता है वो भी एजुकेशन का पार्ट है। तो बिजनेस कम्युनिटी को, खासकर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, फार्मर्स के साथ बहुत क्लोजली पार्टनरशिप करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। हम लोग अभी तक तो नहीं कर पा रहे, इनडायरेक्टली ही प्रोड्यूस ले रहे हैं, बट जरूर मैं सोचता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग फार्मर्स के साथ कुछ ऐसी आने वाले टाइम के अंदर पार्टनरशिप करेंगे जिससे कि कहते हैं कि हम वो जो आज उनको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे, वो आने वाले टाइम में दे पाएंगे। जरूरी है। तो बहुत बहुत हाँ, तो जैसे कि important role है अभी हमने डिस्कस हमारी किया, society में। देखिए फूड और फार्मिंग, फूड हम अब कहते हैं ना कि वॉट एवर you put in your body, it affects your mind. Whatever you put in your mind affects your body. देखिए शरीर है, नरिशमेंट चाहिए, राइट? सिर्फ नरिशमेंट सोचेंगे शरीर के लिए जरूरी है, बट अधूरी है। मन को भी, माइंड को भी हम लोगों को नरिश करना है। सो अगर नरिशमेंट चाहिए तो नरिशमेंट बॉडी के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि कोई भी फार्म प्रोड्यूस फूड हैजार्ड में कन्वर्ट ना हो। कोई भी फार्म प्रोड्यूस फूड हैजार्ड में कन्वर्ट ना हो, मतलब उससे डिजीज ना लगे, डिजीज फ्री प्रोड्यूस होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों को फार्मर तक लेके जाना है, ये एजुकेशन उनको देनी है और इसका इकोसिस्टम बिल्ड करना है। मैं ये सोचता हूं आज हम अपनी फैक्ट्री के अंदर हम लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना के बैठे हैं, ताकि भाई पेट में जाना है ना, खाना है, पेट में जाएगा, और जो चीज़ जा रही हमें उसमें जीरो टॉलरेंस रखनी होती है कि हाँ कुछ भी चीज़ ऐसी ना जाए जिससे कोई खराबी हो जाए। हम नहीं टॉलरेट कर सकते एनी फूड हैजार्ड। तो फूड और फार्मर ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। आपका फार्म प्रोड्यूस ही वो रॉ मटेरियल है जिससे फाइनल फूड बनना है। तो वो क्रिटिकल फैक्टर सिर्फ फैक्ट्री में आके नहीं पता लगना चाहिए ना, कि फैक्ट्री में आके हम फूड हैजार्ड समझ आ रहा है हमें, फार्मर को भी फूड हैजार्ड समझ आना चाहिए। पेस्टिसाइड से कैंसर हो रहा है,
ये सब दुनिया जान रही है, फार्मर को भी जानना चाहिए कि होता है यही खाना, अगर आप खाओगे तो आपको भी होगा। सिर्फ ये नहीं कि हो गया तो अस्पताल खुल गया तो हमने वहां पर प्रिवेंटिव मेजर कैसे होगा, जब हम रूट कॉज में काम करेंगे। रूट कॉज कहाँ है? फार्मर के पास है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि भाई ऐसा करना चाहिए, भी फार्मर बेचारा कहाँ से ये सब उसको तो पैसे कमाने हैं और हर चीज़ उसको अपने रिस्क को भी हेज करना है। कैसे करेगा वो? तो उसको तो लगेगा जो इजीली अवेलेबिलिटी है, सस्ता है, वो लेगा, और और ज़्यादा यील्ड जिससे आती है वो वाला प्रोड्यूस लेगा, वो वाला सीड लेगा। द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स लेके बैठी है, बट मुझे लगता है कि कुछ भी सपोर्ट करना भी है किसी फार्मर को भी या फार्मर कम्युनिटी को भी, तो बिजनेस कम्युनिटी आनी चाहिए। अगर आज कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड सीड भी फार्मर के पास पहुंचना है तो किसी फैक्ट्री में बन के तो पहुंचेगा ना वो भी। तो वो एंकरेजमेंट होना चाहिए। वो तब मुझे तो लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी का ज्यादा बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है देन गवर्नमेंट। कि हमारी सोच होनी चाहिए ना, हमारा पर्पस। आज हम कंज्यूमर सेंट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, व्हाई नॉट बैक एंड वाली प्रॉब्लम, फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं चीजों को? हम सब आज सबको लगता है कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, कंज्यूमर की प्रॉब्लम। इतने बड़े बड़े स्टार्टअप, इतनी ज्यादा फंडिंग हो रही है, क्यों फार्मर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा? वो करना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फूड और फार्मर दोनों इंटर रिलेटेड तो ही है भैया। फार्मर को अगर एजुकेटेड हो गया फार्मर की फूड हैजार्ड के बारे में, तो हम लोगों को फैक्ट्री में इतना ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। सर आजकल जैसा कि अभी आपने बोला कि एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर हम आजकल के दौर में देखते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो मतलब सुसाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कारणों से सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? कैसे उनको कहा जाए? उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो ये सब चीज़ें ना करें? देखिए, फार्मर बहुत ही सैड बात, मतलब सैड क्या मतलब, हमारे लिए सबसे डिप्रेसिंग चीज़ है कि फार्मर ऐसा स्टेप उठाता है सुसाइड करने के लिए। वो अगर हम एम्पैथाइज करें उनको, तो इतने ज़्यादा कर्जे में होता है उसको यही क्लैरिटी नहीं होती कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो पैसा, वो कर्ज। हम खुद सोचो कि अगर हमारे सर पे अगर कर्जा सस्टेन कर रहा है तो हमारी क्या हालत होगी, आप खुद सोचिए। तो इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेट। और उस बेचारे के पास गवर्नमेंट अभी तक की गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी? वो यही कर रही थी कि चलो ठीक है, इनको कहते ना कि आपको एक सिम्टम हुआ, उस सिम्टम के लिए आप दवाई दे दी, चल यार कर्जे में चलो उनको थोड़ा सा और कर्जा दे दो, कर्जे पे कर्जा, कर्ज मुक्ति नहीं हो पाता। और फिर कर्जा वापस मांगने के लिए, मतलब उस बेचारे के साथ उस वापस मांगने के लिए कई हमने, अब रियल स्टोरीज तो हम लोग भी अब जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो कई ऐसी स्टोरीज हैं कि वहां पर मतलब बेटी ने पढ़ने जाना है, पढ़ाई के लिए पैसे दिए, आप अगर उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप ओपनली आकर उनसे बोल रहे हो अभी पैसे दो वरना हम आपका ट्रैक्टर उठा लेंगे, और आप उनको डिसरिगार्ड कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। सो जब हम इमोशनली हटकर हम सिर्फ प्रोफेशनली घुस जाते हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप फार्मर के साथ रखते हैं,
खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेरे को लगता है कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। एटलीस्ट ठीक है, अगर वो नहीं भी दे पा रहे तो एटलीस्ट कीप देम रिस्पेक्टेड। यू आर ऑल्सो ईटिंग फूड दैट इज बीन ग्रोन बाय देम, राइट? करेक्ट। तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट, अभी भी आप देखोगे जितने भी सुसाइडल केसेस मैक्सिमम चीज़ है, ठीक है वो कर्जे की वजह से हुए हैं, बट मोर देन कर्जा जो उनसे रिकवरी की जाती है, जिस तरीके से रिकवरी करने के लिए लोग आते हैं वहां पर, जो पैसे नहीं दे पाते, वो सबसे बड़ा कॉज होता है, क्योंकि इमोशनली वो हिट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी, क्योंकि वो एक इज्जत है ना, जो इज्जत, उसकी इज्जत जब सब सरेआम उसकी फैमिली के आगे सब लोग उतर जाएगी तो वो क्या करेगा बेचारा। मुझे लगता है कि तभी मैं दोबारा वही बात बोल रहा हूँ, हमें उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उनके प्रति ग्रेटफुल होने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे डेज सेलिब्रेट करे जा रहे हैं जो, जिसको हम बोलते हैं किसान दिवस। सुपर्ब। सो मैं ये समझता हूँ कि क्या कहते हैं, सुसाइड कम होना और उसको रिड्यूस करना हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, कि अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको रिस्पेक्टफुली रिकवर करें अपना पैसा, उनको रिस्पेक्ट दे जरूरी, और एट द सेम टाइम उनको एजुकेट करने की जरूरत है फार्मर्स को, कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान उन तक जाना चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट का ज्ञान पता होना चाहिए, उनको कैश फ्लो मैनेजमेंट का ज्ञान पता होना चाहिए, उनको वो साइंस की एजुकेशन के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। YouTube इज अ ब्यूटिफुल मीडियम नाउ डेज, जहाँ पर बहुत सारा कुछ है अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान हो और इस तरफ से हम उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली सुसाइडल केसेस रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे और वो खुद एम्पावर्ड फील करना शुरू करेंगे। रीगल किचन फूड शुरू से ही फार्मर्स को सपोर्ट करता आ रहा है, तो फार्मर्स को लेके आप या रीगल किचन कैसे आगे फ्यूचर में सपोर्ट करेंगे? देखिए, फार्मर्स हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। थैंकफुली ऑटोमेटिकली हम लोग फार्मर्स के साथ जुड़ गए हैं और वो इकोसिस्टम का पार्ट हम बन गए हैं उनके साथ। बट कॉन्शियसली, जो होता है कॉन्शियसली, अगर हमें उनको कुछ आगे आने वाले टाइम के अंदर, हम ज़रूर चाहेंगे कि हम उनको वैल्यू ऐड कैसे कर सके। जैसे फर्स्ट, अभी हम ऑलमोस्ट अगर देखें तो हम बहुत सारा वेजिटेबल्स प्रोक्योर करते हैं, टोमेटो पेस्ट प्रोक्योर करते हैं, राइस प्रोक्योर करते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो मेरा कहने का ये पर्पस रहेगा कि आज फार्मर्स एक मैन्युफैक्चरर के साथ तब डायरेक्टली जुड़ सकता है, और जब मैन्युफैक्चरर के साथ अगर वो डायरेक्ट जुड़ेगा तो वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम आने वाले टाइम के अंदर हम फार्मर्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कर सकें। उस पार्टनरशिप के साथ कुछ ऐसे इनोवेटिव ग्रेन्स जो आज देखेंगे तो रीगल किचन जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रेडी टू ईट शेल्फ स्टेबल राइस की फैक्ट्री है। मतलब राइस मैन्युफैक्चरिंग में आज रेडी टू ईट राइस, शेल्फ स्टेबल रेडी टू ईट राइस के अंदर हम लोग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। हम इंडिया के बहुत अलग अलग टाइप के राइस जो है प्रोक्योर करते हैं। हम इंटरनेशनल ग्रेन्स भी हम प्रोक्योर करते हैं और अलग अलग रेसिपीज डेवलप करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो फर्स्ट हम चाहेंगे कि हम जो ग्रेन्स हैं वो हम फार्मर के और क्लोज हो जाएं, इंटरमीडिएट्स को बाईपास करके हम फार्मर के साथ जुड़े, ताकि जो मार्जिन्स हैं वो हम फार्मर्स को पास ऑन कर सकें।
इंटरमीडिएटरीज के। दूसरी चीज, जो इंटरनेशनली ग्रेन्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं उसको भी हम फार्मर के साथ मिलके यहाँ पर जो इंडिया में ग्रो नहीं होते वो हम यहाँ पर ग्रो करवा सकें उनको, और उनको क्योंकि वो ग्रेन्स जो हैं वो बेटर यील्ड भी देगा और बेटर उनको प्राइस भी देगा, वो क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें बेटर प्राइसिंग देता है जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। एक ही चीज़ है, अगर पूरा फोकस रखें कि हमने वैल्यू एड करने का मतलब क्या है, एक वैल्यू एड होता है कि उनको आप आलू प्याज टमाटर से आगे कुछ लेके करके दिखाओ, राइट। दूसरी चीज़ होती है कि उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उनको पता होना चाहिए कि कमोडिटी को भी वैल्यू एडेड कमोडिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए उनके साथ मिलके, ताकि उनकी इनकम लेवल बढ़े। तो ये हम सोचे। ऑर्गेनिक अपने आप में एक एग्जांपल है। हम लोग रेडी टू ईट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग रॉ ऑर्गेनिक्स नहीं करते, रेडी टू ईट ऑर्गेनिक करते हैं। मतलब अगर हम आज हमारा एक प्रोडक्ट है स्पेनिश राइस, स्पेनिश फ्लेवर्ड राइस है, वो भी ऑर्गेनिक। बासमती राइस विद घी हमने ऑर्गेनिक निकाला है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम आज फार्मर के साथ डिटेल में काम करें, हम लोग उनके साथ मतलब डिटेल में जाएं, क्योंकि जहां हमें लगेगा कि हम कंज्यूमर को वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू एडिशन हम फार्मर को भी पास कर सकें, उनका इनकम बढ़ाएं, उनकी सोच बड़ी करें, उनका विजन बड़ा करें। ये हमारा आने वाले टाइम के अंदर, हमारे फ्यूचर में हम उनको इस तरीके से सोचते हैं कि हम अपने विजन का पार्ट बनाएंगे। हमारे विजन का पार्ट बनना चाहिए। जैसे जैसे रीगल किचन फूड्स ग्रो कर रहा है, वो विजन रख के बड़ा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे उसके साथ उसकी कंप्लीट वैल्यू चेन स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मर्स सब ग्रो करेगी। तो फार्मर्स तो एसेंशियल पार्ट है, राइट। थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक you for inviting me and to speak about such a very sensitive and a topic which comes really from my heart. बहुत ही मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं फार्मर्स के बारे में बात होती है। तो मेरे लिए ये बहुत ही हार्ट टची टॉपिक है, और आई फील रियली ग्रेटफुल कि रीगल किचन फूड्स कुछ ना कुछ फार्मर्स के लिए कर पा रही है। ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू।